September 10, 2009. Vampire Diaries was premiered first time on online platforms and with 4.91 million viewers it went viral and थोड़ा ज़्यादा ही viral हो गया. People got absolutely mad about the character's power and capabilities. But what if I tell you कि they haven't shown the actual power of a vampire? Or should I tell कि those characters were so weak कि vampires की actual power show करना उन लोगों की हद से बाहर है. So let me borrow your next 10 to 15 minutes to tell you. 本当の吸血鬼の闘争というもの。Imagine a world जहाँ पे vampires and ghouls real है, monsters lurking in the shadows, wreaking havoc. In Hellsing Ultimate, humanity पलट के वार करती है, and इस war का main face है Hellsing Organization, एक secret group जिन पे इन supernatural threat से इंग्लैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, मगर उनके पास है एक secret weapon, Alucard, not just a mere vampire, but the most powerful vampire in existence, एक प्राचीन, unstoppable and unbeatable force. Alucard हम लोगों के बचपन के हीरोज जैसा नहीं है, he's arrogant. वो खून का प्यासा है एंड हर एक लड़ाई के थ्रिल को वो एंजॉय करता है, बट उसका पावर तुम्हारे सोच से कई हजार गुना ज़्यादा है. इट्स बियॉन्ड एनीथिंग यू कैन इमेजिन. बुलेट्स उसे मार नहीं सकती, स्वॉर्ड से वो घायल नहीं होता. ही रीजनरेट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंजरी. इवन टुकड़ों में बिखर जाने के बाद भी वो अकेले एक पूरी की पूरी फौज खड़ा कर सकता है, जिनमें एवरी सोल्जर्स आर अनडेड. अपने आप को एक राक्षस में बदल सकता है एंड पूरे लंदन के आर्मी को अपने डेविलिश डार्कनेस में डुबा सकता है. He's basically a one-man apocalypse. And ये तो बस शुरुआत है. वो बस फाइट नहीं करता, वो डोमिनेट करता है. मगर कहानी आलूकट को एक टेरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लेके खड़ा कर देती है. नाजी वैम्पायर्स फ्रॉम मिलेनियम, एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइव करने में सफल हुई थी. ये ऑर्गेनाइजेशन सुपरनेचुरल पावर्स के जरिए अपने गिरी हुई किंगडम को वापस खड़ा करना चाहती है. उनका लीडर द मेजर एक कंप्लीटली इनसेन मास्टरमाइंड है, जिसे लड़ाई जीतने से ज्यादा लड़ाई करवाने में दिलचस्पी है. उसे बस वॉर चाहिए जो कि एंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव हो. 諸君、私は戦争を、地獄のような戦争を望んでいる。諸君、私に付き従う大隊戦友諸君、君たちは一体何を望んでいる？さらなる戦争を望むか? वहीं दूसरी तरफ आलूकार्ड का बैटल इंटेंस एंड ब्रूटल होता है. वो बस फाइट नहीं करता, वो एक तूफान है जो अपने दुश्मनों को बीच से फाड़ के रख देता है. पिक्चर एन एंटायर सिटी जो एक डिस्ट्रक्टिव आग के लपटों में आ चुकी है. आसमान से बुलेट्स एंड मिसाइल्स बरस रहे हैं. पूरा शहर लोगों की लाशों से भर चुका है एंड बीच में से आलूकार्ड इज कमिंग लाइक द एक्चुअल डूम ऑफ द केओस. उसके एनिमीज हर चीज उस पे आजमा चुके, वेयरवुल्व्स, क्रसेडर्स, यहाँ तक कि होली वेपन्स भी, मगर सब कुछ उसके सामने बच्चों जैसा साबित हुआ है. वो जितना फाइट करते हैं आलूकार्ड उतना ज्यादा खूंखार बनता जाता है, जैसे भगवान ने इंसानों के बीच अपना कोई खिलौना छोड़ दिया हो. बट एक्चुअल थ्रिल यहाँ से शुरू होता है. आलूकार्ड बस फिजिकली इनविंसिबल ही नहीं है, वो एक अमर आत्मा है जो बरसों से करोड़ों जिंदगियों की बलि चढ़ा के जिंदा है, किसी ऐसे शख्स की खोज में जो उसे हरा सके, उसे मुक्ति दिला सके. एंड यही कहानी में आता है आलूकार्ड का सबसे बड़ा राइवलरी, अलेक्जेंडर एंडरसन, एक फैंटास्टिक प्रीस्ट. अलेक्जेंडर एक इंसान है जो विश्वास के दम पे आलूकार्ड को खत्म करने की क्षमता रखता है, मगर देयर समथिंग ऑड हैपेंस. अलेक्जेंडर इतनी ताकतवर होने के बाद भी अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल देता है. एंड इन दोनों की फाइट वॉज समथिंग बियॉन्ड मिथ. कोई सोच नहीं सकता. दोनों अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं. ये लड़ाई है फेथ और मॉन्स्टरसिटी के बीच, इंसानियत और हैवानियत के बीच. कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ आलूकार्ड अपना फाइनल फॉर्म, अपनी पावर की आखिरी हद तक पहुंच जाता है, लेवल 0. वो उन सारे अनडेड सोल्जर्स को बुलाता है जिन्हें वो कई वर्षों से निकलता आ रहा है, जिसे देख के लगता है यही दुनिया का अंत है. ये पूरी की पूरी बैटलफील्ड यानी कि इस लंदन शहर को उसका ये साया निकल जाता है. बट हियर इज द पार्ट जहाँ पे कहानी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है. मेजर के पास आलूकार्ड को हराने का एक प्लान है.
इस पूरे डिस्ट्रक्शन को उसी ने प्लान किया है एंड इस तरीके से प्लान किया है कि आलूकार्ड मेजर की एक सोल्जर स्क्रोडिंगर की आत्मा को निगल ले। स्क्रोडिंगर एक ऐसी चीज़ है जो एक समय में हर जगह है मगर कहीं भी नहीं है, मीनिंग ही इज एवरीवेयर बट नोवेयर। एज अ रिजल्ट आलूकार्ड की आत्मा अपने आप को पहचानने में असफल रहती है, जो कि उसके एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से मिटा देता है। हेल्सिंग अल्टीमेट में आलूकार्ड बस एक वैम्पायर नहीं है, ट्रस्ट मी भाई, मैं बता रहा हूँ। वो नेचर का एक रेज है, ही इज द अल्टीमेट डिस्ट्रक्टिव पावर जिसे कोई नहीं हरा सकता भाई। उसके हर एक फाइट में वो पिछली बार से और ज्यादा थ्रिल और पावर से चार्ज करता है। पूरा एनिमे देखने के टाइम पे तुम्हें ऐसा फील होगा कि भाई और पावर चाहिए। आलूकार्ड इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी आई हैव एवर सीन, बट स्टिल तुम्हें लगेगा कि भाई इसको और पावर दो, इसको और पावर दो। लिटरली स्पीकिंग भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके पास ये भगवान बन जाए भाई। दो ही इज अ डेविल, ही इज अ मॉन्स्टर। लाइक यस तुम्हें फील हो सकता है कि भाई ये बंदा ही गड़बड़ है, भाई गलत बातें बोल रहा है, मगर तुम अगर एक बार इस एनिमे को देखोगे ना, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर जो कि तुम्हें हेल के थ्रू लेके जाएगा। एंड माँ कसम बता रहा हूँ, यू विल बिकम अ डेविल व्हाइल वाचिंग दिस एनिमे। तुम्हें हर एक लड़ाई, हर एक स्टॉर्म के बीच में आलूकार्ड नजर आएगा। एंड यस जस्ट गो एंड वॉच इट भाई, बिंज वॉच कर लो, एक दिन में खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यू कैन सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।